अब आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो है कर्व्ड सरफेस के ऊपर, एंड दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम कैलकुलेट द डिस्टेंस x इफ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो x जो है ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। देखो यहाँ पे आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एंड रेडियस ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इस कर्व्ड सरफेस के दूसरी तरफ एक मीडियम है 1.5 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी ग्लास होगा, और इसके इधर की तरफ एयर होगा क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। तो फॉर्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस के रिफ्रैक्शन में हम यूज करेंगे μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पे μ2 जो होगा दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर द रिफ्रैक्टेड लाइट ट्रेवल्स। μ1 जो होगा ये वाला, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर द इंसिडेंट लाइट ट्रेवल्स। u and v are the object and the image distance always measured from the surface। u और v का जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा सरफेस से होगा, मतलब सरफेस से x डिस्टेंस पीछे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही है, यानी x जो है ये u है। तो हमसे क्वेश्चन ये u की वैल्यू मांग रहा है। एंड जो रेडियस होता है, रेडियस इज ऑल्सो मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ओनली। तो रेडियस की मेजरमेंट भी जो होगी वो सरफेस से होगी। तो अब यहाँ पे आपको डेटा पुट करना है। देखो μ2 जो होगा वो रिफ्रैक्टेड लाइट का। अब लाइट ऑब्जेक्ट यानी एयर से आई और ग्लास में एंटर करी, तो μ2 वुड बी 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 को मैं 3/2 पुट कर देता हूँ, और v यानी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। अब ये देखो, ये रे ऑफ लाइट जो आ रही है ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। एक हम रे ऑफ लाइट मान लेते हैं बिल्कुल सीधी आई है यहाँ से, और ये बिना बेंड करे एंटर कर गई। क्यों? क्योंकि थ्रू द नॉर्मल आई है, तो नॉर्मल के थ्रू बेंडिंग नहीं होगी। एंड यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों रेज पैरेलल हो गई तो दीज रेज वुड अपीयर टू मीट एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे हमारी फाइनल इमेज बनेगी। तो सरफेस से जो v होगा वो होगा इनफाइनाइट, तो इसलिए v की वैल्यू इनफाइनाइट माइनस μ1 दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट एयर से आ रही है तो 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो x ही है, चेक करो यहाँ से x डिस्टेंस पीछे ऑब्जेक्ट है तो नीचे x इज इक्वल्स टू, अब μ2 1.5 था और μ1 था 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 0.5, और नीचे रेडियस। अब रेडियस हमें क्वेश्चन में दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि आप डायरेक्टली अगर इसको 15 पुट कर दोगे तो वहाँ पे हमें साइन चेक करना पड़ता है कि +15 होगा रेडियस या -15। अब ये जो सरफेस है ये ऐसा सरफेस है आपके पास कुछ इस तरीके से, और ये सरफेस जो होगा वो किसी स्फीयर से डिराइव हुआ होगा ना। ऐसे मान लो एक हम स्फीयर कंप्लीट करते हैं तो ये स्फीयर से डिराइव हुआ होगा, तो इसका जो रेडियस होगा वो सरफेस से मेजर होगा ऐसे सेंटर की तरफ। तो ये स्फीयर का सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। अब रेडियस की मेजरमेंट राइट साइड जा रही है फ्रॉम द सरफेस, और इंसिडेंट लाइट भी राइट साइड आ रही है, तो मतलब मेजरमेंट जो होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए रेडियस एज इट इज यहाँ पे 15 पुट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया क्योंकि अपॉन इन्फिनिटी है, तो 1/x माइनस में इज इक्वल्स टू 30। तो सिंपली x कितना हो गया आपका -30 सेंटीमीटर्स, यानी जो x की वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर्स होगी। और माइनस साइन हमें साइन कन्वेंशन को याद दिला रहा है क्या, कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप सरफेस से लोगे और वो लेफ्ट साइड में लोगे, एंड इंसिडेंट लाइट राइट साइड में है, इसलिए वो माइनस में आएगा।